अगर आप एब्स की ये वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना, तो भाई अभी रुक जाओ, आपको ये नुकसान कर रही हैं, आपका एब्स नहीं बना रही। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एब्स की बेस्ट टू वर्स्ट सारी एक्सरसाइजेस, कौन सी आपको करनी है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। एंड अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं चेस्ट, बैक, बाइसेप्स के, ट्राइसेप्स के, तो जाके ज़रूर देखिए सारी एक्सरसाइजेस। और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करें। ओके, तो भाई एब्स की जब बात आती है ना, तो हम बात कर रहे हैं आज रेक्टस एब्डोमिनस की। जो ये सिक्स पैक वाला एरिया दिखाई देता है ना आपको, बिस्किट्स, उसकी बात कर रहे हैं। सिक्स पैक एब्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस की जब बात आती है तो लोग ऐसी ऐसी एक्सरसाइज लगाते हैं फालतू की जिनका कोई काम नहीं है। तो पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिसको मैंने दिया है -1 स्टार, सबसे नीचे, जो आपको बिल्कुल नहीं लगा रही है। दिस इज लिटरली द वर्स्ट एक्सरसाइज यू कैन डू, और वो है डंबल साइड बेंड्स। अब जब आप ये डंबल साइड बेंड्स लगाते हो ना, ये जिम में लगे रहते हैं लोग इसको करने में, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब लगे हुए हैं। ट्रेनर्स भी बोलते हैं जाओ ये लगाओ, बॉडी बिल्डर भी बोलता है जाओ ये लगाओ। वर्स्ट एक्सरसाइज। व्हाई? बहुत बार बताया मैंने, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि ये आपके ऑब्लिक्स को या फिर एब्स को टारगेट कर रही है, बट नहीं। जब आप डंबल से रेजिस्टेंस देते हो ना, तो आपके पीछे बैक साइड पे ये एरिया होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटस लैम्ब्रम, लोअर बैक का एरिया। ये स्ट्रेच होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्ट्रेच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों साइड से विथ हैवी रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आपकी जो ये वेस्ट लाइन है ना, जो पतली होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, ये बढ़ती है। क्योंकि भाई ये एरिया का मसल अगर बढ़ाओगे और उसके बाहर अगर लगा हुआ फैट बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो ये थिक वेस्ट है वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, और ज़्यादा वहाँ पे मोटा आपको लगने लगेगा, बेल्ट फिट नहीं होगी, पैंट फिट नहीं होगी। सो डू नॉट डू दिस। दूसरी चीज़ है, आपके लोअर बैक में भी इससे प्रॉब्लम होने लगती है। इतना हैवी डंबल लेके व्हेन यू डू दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, कितना ये मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, स्टॉप डूइंग दिस। इसीलिए इसको मैंने -1 स्टार दिया है। सोच लो, अभी तक किसी भी एक्सरसाइज को नहीं दिया -1। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, भाई अभी चल रही है क्रिसमस के त्यौहार की वजह से ज़बरदस्त सेल इन माई प्रोटीन वेबसाइट। तो अगर आप लोगों को अभी परचेज करना है तो भाई अभी जाओ, यूज़ करो मेरा कोड वर्कआउट एंड यूल बी गेटिंग लॉट ऑफ डिस्काउंट। मतलब 40-50 तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है %, और आपको बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स बहुत कम दामों में मिलेंगे। स्पेसिफिकली जो मेरा फेवरेट है भाई वो है वे प्रोटीन इम्पैक्ट चॉकलेट फ्लेवर, आई लव इट। और दूसरा मैंगो फ्लेवर। हालांकि सर्दियाँ चल रही है, बट मैंगो फ्लेवर तो कभी आउट ऑफ सीजन होता है नहीं, कभी भी पी सकते हैं, राइट? सो एंजॉय दिस सेल एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है, इसको मैं रैंक कर रहा हूँ 8th नंबर पे, और इसको दे रहा हूँ 5 में से सिर्फ 1 स्टार। वो है माउंटेन क्लाइंबर्स। अब देखो, होने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, मैं भी लगाता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में कि फैक्ट्स क्या है। अब जब आप माउंटेन क्लाइंबर्स कर रहे हैं ना, तो क्या चीज़ हो रही है, एब्स का काम होता है आपके पेल्विस को आपके अपर बॉडी की तरफ लेके आए और अपर बॉडी को पेल्विस की तरफ लेके जाए, यानी कि फ्लेक्शन ऑफ द लोअर बैक। दिस इज द फंक्शन ऑफ एब्स। नाउ, अब जब आप ये माउंटेन क्लाइंबर्स कर रहे हो तो 1 by 1 पैरों का हिप का फ्लेक्शन हो रहा है, लोअर बैक का फ्लेक्शन हो रहा है, और एब्स, रेक्टस एब्डोमिनस काम कर रहा है। लेकिन ये इतना भी इफेक्टिव नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करो दूसरी एक्सरसाइजेस के साथ। आप वेरिएशन दे सकते हो दूसरी एक्सरसाइजेस के साथ, इसको लास्ट में ऐड करके, लेकिन प्राइमरीली इस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते एब्स को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्प आपको ज़्यादा देती है, यानी कि आपकी हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट्स को बहुत बढ़ाती है, क्योंकि आप देखेंगे एक तरह का कार्डियो ही कर रहे हो आप ये। ठीक है, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट ऊपर जा रही है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे ना, तो भी आप एब्स को बहुत हद तक डेवलप कर सकते हैं, बट अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है यहाँ पे हमारी सिटअप्स, और इसको दे रहा हूँ मैं 7th रैंक और 5 में से सिर्फ 2 स्टार। अब ऐसा क्यों है? आप कहेंगे भाई सिटअप्स तो हर कोई लगाता है, सारे एथलीट, सब कोई सिटअप्स पूरी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अब जब बात आती है सिर्फ एब मसल की, एब्डोमिनल मसल की, रेक्टस एब्डोमिनस की, तो पूरा सिटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पूरा सिटअप करते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मूवमेंट में आपके एब्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर उठते हो तो फिर आपके हिप फ्लेक्सर ज़्यादा काम करने लगते हैं। आपका एक तरीके से जो बॉडी का मूवमेंट है वो पुश आपको मिलता है, और तब आप पूरी तरीके से ऊपर उठते हो। तो पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपका एब्स इंगेज नहीं रहता, इसीलिए ये मूवमेंट सिर्फ एब्स के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एब्स को टारगेट करना है तो पहले रेंज ऑफ मोशन में ही हो जाता है, जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा। सो सिटअप्स अगर आपको करना है
कर सकते हो, बट एब्स के लिए अगर आप इसको सोचोगे कि प्राइमरी एक्सरसाइज है, नो। अगर आप इसको वैसे करना है, परफॉर्म करना है, कर सकते हो। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोगों को लोअर बैक का इशू भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एब्स करते हुए लोअर बैक में पेन होता है, और यही रीज़न है कि जब वो अननेसेसरी यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो लोअर बैक देखिए कि आपका जो ये हिप वाला स्ट्रक्चर है और ये है, ये यहाँ पे पेन हो सकता है। इसीलिए ये पूरा मूवमेंट करना डिफ़िकल्ट है, और काफ़ी सारे लोग लेग्स को भी लॉक कर देते हैं। तो ये इस वजह से भी इस रैंक पे मैंने रखी हुई है। इसके बाद जो एक्सरसाइज आती है वो है डिक्लाइन एब्स क्रंचेस। बहुत सारे लोग लगाते हैं ऐसे उल्टा लेट के। इसको दे रहा हूँ मैं 6th रैंक और 5 में से 2.5 स्टार। क्यों? अब जब आप डिक्लाइन क्रंचेस लगाते हो ना, है तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये। 1 2 3, लेकिन लोग इसको बहुत गलत लगाते हैं। लोग क्या करते हैं, पूरा नीचे जाते हैं फिर उठते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो लोअर बैक है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जितने भी ओवरवेट लोग हैं, जिनकी लोअर बैक में इंजरी की प्रॉब्लम है, वीक है, उनको लोअर बैक का सबसे ज़्यादा इशू इसी से होता है। इसीलिए सेफ्टी के स्टैंड पॉइंट से मैंने इसको इस रैंक पे रखा हुआ है। अदरवाइज अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, सही तरीके से अगर इसको लगाना है तो आपको बहुत नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। 1 2 3। लेकिन इसके लिए एब्स में, कोर में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि ये एंगल बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैं ओवरवेट लोगों को, बिगिनर्स को ये नहीं करने को रिकमेंड करता हूँ, बट स्टिल इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बॉडी वेट प्लैंक्स। इसको रख रहा हूँ मैं 5वें रैंक पे और दे रहा हूँ 3 स्टार 5 में से। अब क्यों है ऐसा? जब आप बॉडी वेट प्लैंक्स लगाते हो ना, तो इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कोर को एंगेज करती है, आपके ओवरऑल कोर को, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स टीवीए बोलते हैं जिसको, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसके साथ साथ ओब्लिक्स। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आप आइसोमेट्रिक होल्ड जो अपने पूरे कोर एरिया को दे रहे हो, एक टाइम के बाद ये इनफ नहीं रहता। यानी कि अगर मैं 2 मिनट 3 मिनट तक होल्ड कर रहा हूँ तो उससे मेरी कोर स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। फिर मुझे वेट्स, एडेड रेजिस्टेंस इसमें लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगेन, इट्स अ गुड एक्सरसाइज फॉर बिगिनर्स, फॉर people those who want to add another variation in ab routine, उसके लिए अच्छी है। लेकिन it's not one of the best for development of abs, ठीक है? तो ये ध्यान देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है यहाँ पे एब व्हील रोल, जिसको मैं रख रहा हूँ 4थे रैंक पे और इसको दे रहा हूँ 3.5 स्टार्स 5 में से। अब देखो, मेरे पास ये टूल अवेलेबल नहीं है, बट मूवमेंट मैं आपको समझाता हूँ। जब आप ये एब रोल व्हील करते हो ना, एब व्हील रोल इस तरीके से, तो काफ़ी सारे लोग इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि एक टेक्निक होती है, मसल माइंड कनेक्शन बनाना होता है। कॉन्ट्रैक्शन जो एब्स पे है, इंटरनल टेंशन, उसको छोड़ना नहीं होता। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लेके आते हैं फिर पूरा ऊपर आ जाते हैं ऐसे। ये नहीं करना होता है, ठीक है? कांस्टेंट टेंशन आपके एब्स में चाहिए। ये वापस जाओ, ये, और इसके लिए कोर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग चाहिए होती है, ठीक है? उसके साथ साथ ओवरवेट लोग इसको करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है उनको। बिगिनर होंगे, मसल एंड माइंड कनेक्शन बैठेगा नहीं, तो ये काइंड ऑफ एन एडवांस मूवमेंट है जो हर कोई नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने इसको 3.5 स्टार दिए। बट ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, अगर आप इसको रूटीन में ऐड कर सकते हो, यू हैव गुड कोर स्ट्रेंथ, आपको ये करनी चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद आती है यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रोप क्रंचेस। ये एक्सरसाइज को मैं 3रे रैंक पे रख रहा हूँ और दे रहा हूँ 4 स्टार 5 में से। रीज़न क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप एब्स की लगाते हैं। क्या रीज़न है? परफॉर्म कैसे करते हैं? जब आप एब्स क्रंचेस लगाते हो रोप से ना, तो पूरा आपका जो एब्स का फंक्शन है, यानी कि अपर बॉडी को यूं क्रंच करना, ये पूरा का पूरा फंक्शन इसमें होता है। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपने लोड को, यानी कि वेट को अपने हिसाब से लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अपनी बॉडी का ही वेट उठाना है। आप यहाँ पे कम वेट उठाना चाहते हो, कम उठा सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो आपकी स्ट्रेंथ कितनी आपको डालनी है इसमें, ठीक है? दूसरी चीज़, बहुत ही ईजी मूवमेंट है। काफ़ी सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है इसको परफॉर्म करने में, लेकिन एक बार अगर ये आ गया तो बहुत ही आसान है। आपको अपने एल्बोज़ को फिक्स करना होता है, ये मूवमेंट नहीं करनी है, फिर लैट एंगेज होने लग जाएंगे, ट्राइसेप इन्वॉल्व हो जाएगी। फिक्स द एल्बो, यहाँ से स्टार्ट करिए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, दैट्स इट, एंड कम बैक, स्ट्रेच, कम बैक, स्ट्रेच, कम बैक, ठीक है? तो ये कोई भी इंसान इसको कर सकता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो लोअर बैक पे उतना से प्रेशर नहीं पड़ता।
बिगिनर भी कर सकते हैं, लोअर बैक इंजरी वाले लोग भी कर सकते हैं, इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइजेज फॉर एब्स। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आती है हैंगिंग हिप रेजेस एंड लेग रेजेस। इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, दूसरा रैंक, और इसको दे रहा हूँ मैं 4.5 स्टार 5 में से। क्या रीज़न है? जब आप ये हैंगिंग रेजेस लगाते हो ना, तो प्योर फंक्शन हो रहा है आपके रेक्टस एब्डोमिनस का, यानी कि ये जो हिप्स है ये रोल होके फ्लेक्स हो रहे हैं, लोअर बैक फ्लेक्स हो रहा है और एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम चीज़ आप चाहे आप लेग रेजेस लगाइए या फिर आप हिप रेजेस लगाइए, नीचे से आपका फ्लेक्शन हो रहा है और एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यही हमें करना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जब आप इसको परफॉर्म करोगे ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल मूवमेंट करना पड़ता है। मतलब कंट्रोल मतलब कि बहुत झूला नहीं झूलना होता है, ठीक है। चाहे आप लेग रेजेस कर रहे हो या फिर हिप रेजेस कर रहे हो, द आइडिया इज़ टू रोल योर हिप्स, ताकि सामने से जो बंदा देख रहा है वो आपके हिप्स को देख पाए। मतलब दिखाना नहीं है कहने का मतलब ये है कि रोल पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है ग्रिपिंग मेंटेन करने में, ग्रिपिंग छूट जाती है एक टाइम के बाद यूँ, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो भाई आपकी प्रॉब्लम तभी फिक्स हो सकती है जब आप इसमें कंफर्टेबल बनो, यानी कि आपकी ग्रिपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को शोल्डर एल्बो रिलेटेड भी दिक्कत हो सकती है इसमें, तो इसीलिए इसको मैंने रखा है अच्छे रैंक पे, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी है। अगर आप ओवरवेट हो, बिगिनर हो, तो आप ये नहीं कर पाओगे, बट दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप लगा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी यहाँ पे फ्लोर एब्स क्रंचेस, दी ओल्ड स्कूल, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको मैं दे रहा हूँ नंबर 1 रैंक और 5 में से 5 स्टार। कैसे लगाना है? जब आप नॉर्मल क्रंचेस लगाते हो ना, तो आपको वो सिटअप्स नहीं करने हैं, आपको उतना ही रेंज ऑफ मोशन करना होता है जो आपके एब्स को टारगेट करे। देखिए, सिर्फ इतना, यानी कि आपका जो ये शोल्डर है, अपर बॉडी है, ये पेल्विस के पास यानी कि हिप्स के पास ऊपर से क्रंच होके आए, दैट्स इट। बस इतने ही मूवमेंट में एब्स पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देयर इज नो नीड टू डू दिस, कोई ज़रूरत नहीं है। एब्स से कॉन्ट्रैक्शन, एब्स से जो टेंशन है वो चली जाती है। सो छोटा मूवमेंट है, आप चाहें तो हाथ यहाँ पे नहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रखो हाथ, ये 1 2 3, इतने छोटे मूवमेंट में आपके एब्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए प्रोबेबली द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एब्स। उसके साथ साथ लोअर बैक इशू नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को जिनको लोअर बैक में पेन होता है, वो ये छोटा सा मूवमेंट करें, आपका लोअर बैक उतना भी फ्लेक्स नहीं होगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको एब्स ग्रो करने हैं, एब्स को टारगेट करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। बिगनर भी लगा सकता है, ओवरवेट इंसान भी इसको यूज़ कर सकता है। सो बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं, इसीलिए इसको नंबर 1 पे मैंने रखा है। इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज आती है, आपको लगा था नंबर 1 वो है ना, एक्चुअली यहाँ पे 2 नंबर 1 है। दूसरी नंबर 1 जो एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन लेग रेजेस। अब जब आप नॉर्मल फ्लोर पे लेग रेजेस लगाते हैं ना, वो भी अच्छी है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपके एब्स पे उतना ज़्यादा असर नहीं होता, एक्टिवेशन उतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता। इसीलिए डिक्लाइन एंगल पे जब आप लेग रेजेस लगाते हो, तो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपके रेक्टस एब्डोमिनस के लोअर पार्ट में मिलता है। इसीलिए इसको मैं दे रहा हूँ नंबर 1 रैंक और 5 में से 5 स्टार है। सी कैसे परफॉर्म करता है, कहीं पे भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और सेम चीज़, आपके जो हिप्स हैं वो पूरे रोल होने चाहिए और आपका रेक्टस एब्डोमिनस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए नीचे से, इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्स लेग्स क्रंचेस। 1 2 3। जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, हिप्स पूरे के पूरे रोल हो रहे हैं और जो लोअर एब्स वाला एरिया हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोगों को इसमें लोअर बैक का इशू कम महसूस होगा। हाँ, थोड़ा ग्रिपिंग का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी ग्रिपिंग के लिए पीछे स्टैंड नहीं होता, हुक नहीं होता, तो आप ग्रिप ठीक से नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको कुछ ग्रिपिंग का एडजस्टमेंट हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस डिक्लाइन एंगल आपके एब्स को देता है। सो इसीलिए मेरे हिसाब से दिस इज़ प्रॉब्ली द नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर योर रेक्टस एब्डोमिनस, दैट मीन्स एब्डोमिनल मसल। ऑलराइट, सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो भाई मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक करना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।